नमस्कार साथियों, मैं शालिनी पारस आज फिर से हाजिर हूँ आपके सामने अपनी स्वरचित कहानी लेकर, जिसका शीर्षक है खुशी। आज यह बहुत खुश थी। 5 वर्ष बीत चुके थे उसे विजय को चाहते हुए, पर आज तक उसने अपने प्यार का इजहार नहीं किया था। आज विजय ने उसे फोन पर बात करके अपने घर बुलाया था और कहा था कि वह एक ऐसा सरप्राइज देगा जिससे सुन के वो चौंक जाएगी। जया मन में सोच रही थी, पता नहीं कौन सा सरप्राइज है। क्या सच में वो भी प्यार करता है उससे? अगर हाँ तो कितना? नहीं, शायद उतना ही जितना वो उससे करती है। शाम 5 बजे उसे विजय से मिलने जाना था। आज तो शाम का इंतजार ही नहीं हो रहा था उससे। क्या पहन के जाऊं जो विजय को अच्छा लगे? ये पिंक सूट ठीक है। हाँ, यही ठीक होगा, जया ने मन में सोचा, क्योंकि एक बार विजय ने कहा था, ये पिंक सूट तुम पर बहुत फबता है जया। पिंक सूट, उसके साथ मैचिंग चप्पल और इयररिंग, सब कुछ डिसाइड हो गया था जया का। और इंतजार वो भी धीरे धीरे प्रबल हो रहा था। जब किसी से मिलना होता है ना, या किसी को मिलने आना होता है, तो इंतजार की घड़ियां बहुत लंबी हो जाती हैं और सुई की घड़ियों की गति ऐसा लगता है बहुत धीमी हो गई। खैर, जैसे जैसे उसने तैयार होना शुरू किया और अपने आप पर बहुत ध्यान दे रही थी, सोच रही थी कि आज कोई कमी न रह जाए। आज उसने अगर अपने प्यार का इजहार किया तो मैं भी उसे अपने प्यार की सारी बातें बता दूंगी। जया मनी मन सोच के खुश हो रही थी। माँ ने आवाज दी, जया बेटा चाय पियोगी? नहीं माँ, आज मुझे बाहर जाना है, सो वहीं मैं जाके पी लूंगी। ओके बेटा, लेट मत करना, जल्दी आना घर। हाँ माँ, ठीक है। इधर विजय आज बहुत खुश था। सोच रहा था जब जया को मैं सरप्राइज दूंगा तो वो कितना खुश हो जाएगी। एक वही तो है जिससे मैं अपने दिल की सारी बातें शेयर करता हूँ। लड़ता हूँ, झगड़ता हूँ और नाराज भी हो जाता हूँ, पर वो हमेशा मुझे संभाल लेती है, हमेशा मुझे मानसिक संबल देती है। और कितना अच्छा फील करता हूँ जब वो मेरे साथ होती है। जब जया को मैं अपनी जिंदगी की इतनी बड़ी खुशी बताऊंगा तो वो कितना खुश हो जाएगी। मैं भी तैयार हो जाता हूँ। 4:30 तो बज ही गए हैं और 5 बजे तक तो आ ही जाना है उसे। आधे घंटे बाद डोरबेल बजी। शुभा आ गई। विजय ने दरवाजा खोला। सामने पिंक साड़ी में शुभा खड़ी थी। आओ, बहुत सुंदर लग रही हो शुभा। आओ बैठो, देखो जया बस आने ही वाली होगी। विजय ने माँ को आवाज दी, माँ शुभा आई है, चाय बना देना प्लीज। माँ किचन से मुस्कुराते हुए बाहर आई और शुभा को देखकर हंसी और प्यार से उसे ड्राइंग रूम में बिठाया। कुछ देर औपचारिक बात करने के बाद वो चाय बनाने के लिए किचन में चली गई। शुभा और विजय दोनों आपस में बातचीत करने लगे। थोड़ी देर में डोरबेल बजी। शायद जया होगी, इतना कहकर विजय दरवाजा खोलने के लिए उठा। पिंक सूट में जया सच में आज बहुत सुंदर लग रही थी। विजय ने उसे एक नजर देखा तो बस देखता ही रह गया। दोनों बचपन से साथ में पढ़े थे और एक दूसरे के घर आना जाना रहता था। जया आज तो बहुत सुंदर लग रही हो, कहाँ जा रही हो बिजली गिराने? जया ने विजय के मुंह से ऐसी बात सुनी तो वह शर्मा गई, पर उसने कोई जवाब नहीं दिया और उसके साथ पीछे पीछे चल दी। अंदर आकर विजय के सामने पड़े सोफे पे बैठी और पूछी, कैसी हो? विजय ने शरारत भरी आंखों से कहा, ओके, तुम देख लो ना मैं कैसी लग रही हूँ, जैसी भी हूँ तुम्हारे सामने हूँ। फिर दोनों की हंसी कमरे में गूंजने लगी। इतने में माँ चाय की ट्रे हाथ में लिए शुभा के साथ कमरे में आई। विजय ने शुभा और जया का आपस में परिचय कराया। फिर चारों ने एक साथ बैठ के चाय पी। माँ को कुछ जरूरी काम से बाजार जाना था तो वो चाय पीकर बाजार चली गई। अब जया, विजय और शुभा तीनों बैठकर बातें करने लगे। जया ने विजय से इशारे में उसके सरप्राइज के बारे में पूछा। विजय ने कहा, आज मैं तुम्हें अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी के बारे में बताने जा रहा हूँ जया। ये है शुभा, मेरी MBA की क्लासमेट। हम 3 साल से एक दूसरे के प्यार में हैं और अब हमने फैसला किया है कि हम हमेशा साथ रहेंगे, इसीलिए जल्द शादी करने वाले हैं। मैंने सोचा सबसे पहले ये बात मैं तुम्हें बताकर सरप्राइज दूँ। तो कैसा लगा मेरा सरप्राइज? इतना कहते हुए विजय ने शुभा का हाथ अपने हाथों में लिया और उसे चूम लिया। जया के लिए विजय द्वारा कहे ये शब्द किसी हथौड़े से कम नहीं थे। उसे ऐसा लग रहा था जैसे जनवरी की कड़ाके की ठंड में किसी ने उसके शरीर पर पूरी ठंडे हवा पानी की बाल्टी पलट दी हो। वो भाव के आवेश में सिहर उठी। उसे ऐसी किसी स्थिति का अंदाजा नहीं था। विजय ने इतने दिनों में कभी शुभा का जिक्र तक नहीं किया था। अब उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, कैसे अपने आप को संभाले और विजय के सामने नॉर्मल दिखे। पानी लेने के बहाने वह किचन में गई और अपने बहते हुए आंसुओं और भावनाओं को सिंक में धो आई। थोड़ी देर में संयत होकर वापस कमरे में लौटी और शुभा की ओर देखते हुए बोली, तुम्हारी पसंद अच्छी है विजय, भगवान तुम दोनों को हमेशा खुश रखे। विजय शुभा की ओर देखकर बोला, मैंने कहा था ना
जिया तुम्हें देख के बहुत खुश होगी, मेरी सबसे अच्छी दोस्त। अब मैं यह बात सबको बताऊंगा। तभी जया की माँ का फोन आया। जय, विक्रांत के घर से फोन आया है, उन्होंने तुम्हें शादी के लिए पसंद कर लिया है बेटा। मैं और तुम्हारे पापा इस रिश्ते से बेहद खुश हैं और हम सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जी माँ। इतना कहकर जया ने फोन काट दिया। विजय ने कहा, तुम कोई सरप्राइज देने वाली थी जया, बताओ। अपने सरप्राइज नहीं दिखाओगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। जया ने अपना फोन आगे करके विजय से कहा, ये है विक्रांत, मेरे होने वाले पति। विजय ने शरारत भरी नजर से उसे देखा। जया ने कोई उत्तर नहीं दिया। शुभा चुपचाप बैठी दोनों की बातें सुन रही थी। जया ने देखा शुभा ने भी आज पिंक साड़ी पहनी थी। शायद उसकी पिंक साड़ी मेरे पिंक सूट से ज्यादा सुंदर है, तभी विजय को वो ज्यादा पसंद आई। जया ने मन ही मन कुछ सोचा और उठकर खड़ी हुई। उसे वहां रुकना अब भारी लग रहा था। वह जल्द से जल्द उन दोनों के बीच से चली जाना चाहती थी और शायद उनकी जिंदगी से भी। माँ बुला रही है जरूरी काम से, मुझे जाना है विजय। इतना कहकर वह उठी और बाहर आकर सोचने लगी, कौन सी खुशी ज्यादा बड़ी है, वह जो उसके माँ पापा को उसकी शादी तय होने की वजह से मिली, या वो खुशी जो विजय को शुभा के साथ आकर मिली, या फिर वो खुशी जिसे वो आज विजय से प्यार का इजहार करके मिलने वाली थी। सोचते सोचते वो अपने घर आ चुकी थी, अपनों के बीच, अपनी खुशियों के बीच। और अब उसे समझ में आ गया था कि वह खुशी तो उसकी थी ही नहीं जिसका वो इतने वर्षों से इंतजार कर रही थी। उसकी खुशियाँ तो आने वाले समय में छिपी थी जो उसका बेसब्री से इंतजार कर रही थी। थैंक यू।